सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस बीच काफ़ी अंतराल हो गया, हम आप तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए। व्यस्तता के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि लगातार आपको सभी जानकारियाँ पहुँचती रहें, ताकि आपको जो लाभ मेरे द्वारा प्राप्त हो रहा था या मेरे संस्थान के माध्यम से मिल रहा था, वो लाभ आप तक पहुँचता रहे। आज हम बात करेंगे आपसे शुक्र का धनु राशि में गोचर 20 दिसंबर 2025 को हो रहा है। तो जब ये गोचर होगा तो इसके क्या परिणाम होंगे, हमारे जातकों को इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी, किसके लिए सकारात्मक होगा और किसके लिए नकारात्मक होगा, इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले यह जानना आवश्यक है कि शुक्र ग्रह जब गोचर करते हैं तो वो किस तरीके के परिणाम देते हैं। शुक्र ग्रह जो हैं वो सुख, प्रेम, सुंदरता, रोमांस, विलासिता और कला के कारक ग्रह माने गए हैं। तो ये 20 दिसंबर को प्रातः 7:31 पर धनु राशि में गोचर करेंगे। यद्यपि शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह भी माना जाता है, जो सुंदरता, प्रेम और विवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में शुक्र का धनु राशि में गोचर उस समय को दर्शाता है जिस समय हम बहुत सी बातों की परिकल्पना करते हैं, लेकिन परिणाम कभी कभी सकारात्मक नहीं आते। जब वो बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे तो शुक्र जो है वो प्रेम विवाह से जुड़ जाते हैं। इसलिए इस गोचर का विशेष महत्व हो जाता है। अगर हम बात धनु राशि की करें, क्योंकि धनु राशि में गोचर करेंगे, तो धनु राशि की अगर हम बात करें तो यह एक पुरुष प्रधान राशि है और इसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जबकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है। ऐसे में जब स्त्री ग्रह पुरुष ग्रह की राशि में आता है तो उसमें एक तरह का विचारों का टकराव, तालमेल की परीक्षा हो सकती है। इस गोचर के दौरान कई लोगों को अपने जीवन साथी या परिवार के साथ रिश्तों में अहंकार से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा हो सकती हैं और जिसके कारण इसका कुछ असर नकारात्मक भी आ सकता है, क्योंकि अहंकार जब टकराता है तो परिणाम बहुत सुखद नहीं होते। अब शुक्र ग्रह का जो ज्योतिषीय महत्व है, यदि कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में विराजमान होते हैं तो यह व्यक्ति को जीवन में पूर्ण संतोष, अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत मानसिक स्थिति प्रदान करते हैं। जब शुक्र ग्रह अच्छा होता है तो जातकों को खुशी और सुख प्राप्त करने में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को जिनके राशि में यह गोचर हो रहा है तो जीवन को आरामदायक बना पाते हैं और सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करने की ओर अग्रसर। जब शुक्र कुंडली में अच्छा फल दे रहा होता है तो ऐसे जातक धन अर्जित करने में
काफ़ी आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। वे भौतिक रूप से भी संपन्न होते हैं, जैसे कि हम ये जानते हैं कि शुक्र प्रेम, सुंदरता और मनोरंजन का कारक ग्रह है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में शुक्र की विशेष भूमिका होती है। यह ग्रह जीवन को सुंदर आनंदमय बनाता है, लेकिन जब शुक्र कुंडली में कमजोर स्थिति में विराजमान होते हैं तो जीवन में खुशियों की कमी आती है। रिश्तों में मधुरता की कमी होती है, भावनात्मक दूरी हो सकती है। इस प्रकार की कुछ समस्याएं उस स्थिति में आती हैं जब आपका शुक्र कमजोर दशा में हो। साथ साथ रिश्तों में सामंजस्य घटने लगता है, लेकिन जब गोचर में होते हैं तो यह मजबूत स्थिति में आते हैं, विशेषकर जब वो वृषभ राशि या तुला राशि में होते हैं, जो कि इसकी खुद की राशि है। तब जातकों को भाग्य का साथ अधिक, धन और जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध, इन सब बातों का लाभ होता है और जीवन में वो सुखद और अच्छा महसूस करते हैं, भौतिक सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है। ज्योतिष के हिसाब से इस प्रकार के परिणाम देखे गए। अब आगे हम आपको प्रत्येक राशि के हिसाब से इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि अगर सभी राशियों का विश्लेषण एक साथ करके हम आप तक पहुंचाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि मान लीजिए आपकी कुंभ राशि है और मेष राशि से लगा करके मीन राशि तक का सारा फल हम एक बार में आपको अगर देते हैं तो उसमें फिर राशि के अनुसार जातकों को अपनी राशि का फल देखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो इसलिए हम सभी राशियों का अलग अलग जो है विश्लेषण करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।